इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुत्सित विचारधारा के कुकर्मी नेता अभी वल्लभनगर में कुछ 1 महीने पहले महाराणा प्रताप का जो स्मृति मूर्ति प्रदान की गई, उस मूर्ति को पैरों में रख रहे हैं और उसमें प्रदेश अध्यक्ष सचिव सतीश पूनिया जी विराजमान है। अभी तक आपने माफीनामा सुना क्या? शर्म आ रही है उनको? महाराणा प्रताप से बड़े हो गए हो? सोचने का विषय। अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है महाराणा प्रताप से तो मैं थूमता हूं उन पे लानत है और उनका साथ देने वालों पे भी लानत है, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप नहीं होते ना तो आज भाजपा नहीं होती, आज हिंदुत्व का नाम नहीं होता, सनातन संस्कृति का नाम नहीं होता। आज ये मैंने मेवाड़ी पाग पहन रखी है ना, ये महाराणा प्रताप की देन है और उनको अपमानित करोगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए। अभी परसों की घटनाक्रम आपने देखा, गुलाबचंद कटारिया जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बनाया, जिन्होंने गृह मंत्री रहे, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, भाई साहब के नाम से मेवाड़ में प्रसिद्ध कहते हैं कि मेरे बिना मेवाड़ का पत्ता नहीं हिलता, वो महाराणा प्रताप को भागड़ा बोल रहे हैं, रोता भी रहा था, ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारे वहां पे नौकर देखे वो इस विश्व के महानायक हैं, उनको उनके शत्रु भी सम्मान से मानते थे, अकबर भी रोया था। तो तुम तो हो ही किस खेत की मूली हो? तुम लोगों को जरा शर्म नाम की चीज नहीं, और फिर कहते हो हम देशभक्ति के ठेकेदार, हिंदुत्व के ठेकेदार। काय का हिंदुत्व? फर्जी हिंदुत्व तुम्हारा, पॉलिटिकल हिंदुत्व है। सिर्फ और सिर्फ राजपूतों को और मेवाड़ के वीरों को और सनातन जो संस्कृति के जो भी भाई लोग हैं उन सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके वोटों की फसल काटते हो तुम लोग। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक हिंदुत्व की संख्या दूंगा मैं इसको। आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। परसों दिन उनकी सभा में बड़े बड़े राजपूत नेता बैठे, मेवाड़ के बड़े बड़े नेता बैठे, किसी का एक शब्द नहीं निकला। अरे उसने गलती की, उसके साथ साथ पाप के साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा भागी होता है। शर्म नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। इसमें जो राजपूत नेता जो भी विराजमान थे उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, उनको भी मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, क्या आप सतीश जी के और कटारिया जी के कुकर्मों में साथ आपकी मौन स्वीकृति मानी जाए? आपका अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। प्रताप विरोधी अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष, प्रताप विरोधी पूनिया, प्रताप विरोधी कटारिया। आप ये मानवता की बात करते हैं, हिंदुत्व की, सनातन धर्म संस्कृति का ज्ञान इनको जरा सा भी नहीं है। कुछ दिनों पूर्व वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह जी सक्तावत स्वर्गवासी हो गए, जैसे किरण जी बाईसुरी यहां से हो गए। उनके लिए इन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान डांगी जी ने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं भारतीय संस्कृति के वाहक। अरे भारतीय संस्कृति के तुम क्या खाक वाहक हो? भारतीय संस्कृति में अगर शत्रु को भी युद्ध में उसका स्वर्गारोहण हो जाता है तो उनकी लाश को बड़े सम्मानित, उसके पार्थिव को बड़े सम्मानित तरीके से रखा जाता है। ये अभी भी उदाहरण है। हमने पाकिस्तानी सैनिकों को सहज सम्मान हमने उनको लौटाया। शेर खां का उदाहरण है, उसके लिए हमने लिखा भी, भारतीय सेना ने लिखा उनके लिए कि ये वीर था। हम उस परंपरा के वाहक हैं और तुम कहते हो सनातन संस्कृति के वाहक। काहे की सनातन संस्कृति है? फर्जी हो तुम लोग। यू ऑल आर एक्सपोज। कोई संस्कृति नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना और जनता को मूर्ख बनाना, इसके अलावा कोई प्रोपेगेंडा नहीं। जनता समझ चुकी है तुम्हारे को। इसी वजह से, तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों की वजह से पिछली बार तुम विपक्ष में बैठे होगी, और हो सकता है ऐसे कुकर्म रहे ना तो वो चले जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, ये जिस बीजेपी के दम पे राजस्थान में राज कर रहे हैं, आदरणीय भैरव सिंह साहब, बीजेपी के युग पुरुष हैं, उपराष्ट्रपति रहे, 2 से इतने तक आज सत्ता में पहुंचा है भैरव सिंह जी ने। उनके लिए कल इन सब नेताओं के सामने भरे मन से क्या बोल रहे थे कटारिया जी? लुंगी में खड़ा था। अरे आपसे छोटे हैं क्या वो? सम्मान से बात करनी चाहिए, तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये इनकी भाषा शैली और इनके कर्म, ये कुकर्म इनके एक्सपोज हो चुके हैं। मैं मीडिया से और सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इनको एक्सपोज किया जाए और स्पष्ट तौर पे हमारी सीधी बात है, हम सबसे पहले इनके खिलाफ जो भी नेता हैं FIR दर्ज कराएंगे, अभी पुतला दहन करेंगे। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इनको घुटनों पे आना ही पड़ेगा। माफीनामा, एक दिन विरोध कुकर्म करेंगे, दूसरे दिन माफीनामा जारी कर देंगे, साहब माफी मांग ली। अरे ये तो वही बात हो गई, किसी महिला का शील हरण करके आप लोग माफी मांग लो।
माफ कर देंगे क्या? फिर कानून किस लिए? फिर भावनाएं किस लिए? भावनाएं तो प्रमुख, भाव ही तो प्रमुख है। क्या आप में इतना दम है कि आप जो शब्द आपने प्रताप के लिए, महाराणा प्रताप के लिए इस्तेमाल किए, प्रातः स्मरण के लिए, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या गुलाब चंद कटारिया? क्या सतीश जी, पूनिया जी, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पैरों में रख सकते हैं क्या? अमित शाह की तस्वीर रख सकते हैं पैरों में? हटम रख के दिखाएं मुझे, मान जाऊंगा मैं इनको। ये सब प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकली रूप से मिसयूज करने का और पॉलिटिकली रूप से सिर्फ और सिर्फ चर्चा लेने का। ये लोग बिल्कुल नीच मानसिकता के इनके कुकर में एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आप सबके माध्यम से मेवाड़ की जनता और भारत की जनता को साफ कहना चाहता हूं, इनके बेकार में कतई नहीं है। मैं 3 दिन का समय देता हूं प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, तुरंत कटारिया को निलंबित किया जाए, सतीश पूनिया को निलंबित किया जाए। ये माफीनामा सब ड्रामा है। जो माफी का वीडियो में देखा माफीनामा मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तुरंत निलंबित, इसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं। अगर नहीं करते हैं तो ये क्षत्रिय समाज, ये मेवाड़ की जनता जानती है कि कैसे राजनीतिक हत्या इनकी करनी है। और जयराज पुना संघ गारंटी लेता है, ये सभा करके दिखाएं। इनकी हर सभा में, कल इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, इनकी हर सभा में इनको औकात बताएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं गुलाब चंद कटारिया को अब की बार ये विधानसभा में पहुंच के दिखाए, पहुंच के दिखाए विधानसभा में। और बीजेपी टिकट देगी तो पूछेंगे हम उनसे किस आधार पर टिकट दे रही है, किस आधार पे उनको। ये तो कहते हैं ना हम संघ के हैं, आरएसएस तो संघ से दीक्षित भाई साहब है, तो इसका मतलब संघ की शिक्षा प्रणाली में भी एक सवालिया चिन्ह है। सवालिया चिन्ह की उनकी शिक्षा का ये लोग इतने सीनियर माने जाते हैं, कई लोग इनके ढोक देते हैं और उस शिक्षा का ये सदुपयोग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब या तो ये शिक्षा पूरी संघ की ग्रहण नहीं कर रहे, या फिर संघ की शिक्षा में कई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि प्रताप का अपमान करो। ये बात करते हैं, आज विक्रमोत्सव है, महाराज विक्रमादित्य का जन्म दिवस, जिसको विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। कभी आप सब पत्रकार हैं, आप सब मेवाड़ की जनता, पूरे भारत के लोग जानते हैं, कभी इन्होंने महाराज विक्रमादित्य की फोटो लगाई क्या? बताया कभी? हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, ये किस बात का हिंदू नववर्ष मना रहे हैं? बताया कभी? कभी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा है। इमोशनली इस्तेमाल करो, वोट लो और भाग जाओ, वोट लो और भाग जाओ। अब राजपूत समाज को इन्होंने अपनी बंदेलू गाय समझ रखा है, ये महामूर्ख है। इनसे बड़े महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। आगे आगे इनको धूल चटाइए और इनकी राजनीतिक हत्या। और हो सकता है अगर इन्होंने, मैं साफ फिर कह रहा हूं, अगर इन्होंने जयराज पुना संघ के वीरों को टच किया, राजपूत समाज के किसी युवा को टच किया, तो सीधी कार्रवाई करने में हम नहीं हिचकेंगे नहीं। पहले हम फिर कह रहे हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अगर इन्होंने मेरे युवाओं को, राजपूत समाज को या किसी भी मेवाड़ी वीर को डिस्टर्ब किया तो इनकी खैर नहीं। मैं आपके माध्यम से राजपूत समाज के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो विराजमान थे, क्या इनके कुकर्मों में उनका भी साथ है? राजपूत समाज के जो नेता मंचासीन थे वो मुझे जवाब दे कि क्या इनके कुकर्मों में वो साथ थे? साथ माना जाए उनको? प्रभु साहब आप बताइए, कल आपके साथ क्या हुआ? कल हम जब यहाँ पे सभा हो रही थी इन सभी नेताओं की, तो हम वहाँ पे गए थे, लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध कर रहे थे। और हमने कोई पार्टी से, हमको कोई लेने देना नहीं, हमने किसी पार्टी का नारा लगाया था, न कोई पार्टी का नारा का मुर्दाबाद लगाया था। हमसे सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया ने महाराणा प्रताप का अपमान किया था, हमने सिर्फ गुलाब चंद कटारिया का मुर्दाबाद का नारा लगाया और हम लगाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का कोई अपमान करेगा तो हम वो सहन नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ वही नारा लगाया था और वहाँ के जो इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमारे साथ में धक्का-मुक्की की और हमला किया हमारे पास। दबालिए इनको, शेष साहब ने तो पुलिस वालों ने छुड़ाया, प्रशासन का हमारा साथ रहा, इसलिए हमको छुड़ाया। बाकी न जाने क्या घटना हो जाती थी वहाँ पर। तो ऐसे है, पूर्वजों का अपमान कर कर और ऐसे ही वोट लेंगे तो ये हम करने देंगे। युवराज बना वहां कल थे, युवराज बना को लोग इनडायरेक्ट तरीके से रास्ते चलते अभी आ रहे थे बाइक से, रास्ते चलते लोग देखेंगे तुम्हारे को, वो बिना गाड़ी के नंबर से धमकाया जा रहा है। क्या देखेंगे? आ जाए सामने, हम देख लेंगे। क्या देखोगे तुम लोग? हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ, सतीश जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराएंगे और इनको सभा कैसे करते हैं बताएंगे। राजनीति करना हम सिखाएंगे, ये बात। और राजपूत नेताओं से भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, या तो वो स्पष्ट करें कि प्रताप बड़े हैं या कटारिया और पूनिया बड़े। हम बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी विचारधारा करो, अपने साथ दिया जी जान से, लेकिन अगर आप प्रताप का अपमान करोगे तो हम आपसे पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो।